Good morning students, welcome to online English class. Today we will read the chapter number 3 Ranga's marriage. Okay, यानी कि रंगा की शादी. Ranga's the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. अब रंगा कौन था? अकाउंटेंट का बेटा था. ठीक है. इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड. रेयर ब्रीड यानी कि दुर्लभ प्रजाति का. ठीक है. अमंग द विलेज फोक यानी कि गाँव के लोगों के बीच में. हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी. यानी कि जो रंगा था वो क्या था? अकाउंटेंट का बेटा था. वो क्या था? गांव के लोगों के बीच में एक रेयर ब्रीड यानी कि दुर्लभ प्रजाति का व्यक्ति था, जो अपनी स्टडी करके वो क्या स्टडी जो है करके क्या आया था? शहर होके आया था. ठीक है. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. जब वो क्या है अपनी स्टडी करके बेंगलोर से अपने गांव वापस आता है तो लोगों की भीड़ जो है उसके घर के आसपास लग जाती है. ठीक है. और वो क्या देखना चाहते हैं कि वो जो रंगा है वो बदला है या नहीं. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे. ठीक है. जो उसके आइडियाज़ थे, जो उसकी मैरिज के बारे में विचार थे, ठीक है, अब वो सेम थे या डिफरेंट थे. ठीक है. और आर दे, क्या वो सचमुच वैसे ही है. ठीक है. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज. जब आप इस टाइटल को देखेंगे तो आप में से आप सभी पूछेंगे या कोई कुछ पूछ सकते हैं कि रंगा की मैरिज यानी कि रंगा की शादी. वाई नोट रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विजय. क्यों ना रंगानाथ का विवाह या फिर रंगानाथ की विजय. Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणम. ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं कोई अन्य जो है मुंह को भर देने वाले शीर्षक का इस्तेमाल नहीं कर रहा. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग. लेकिन ये जो है कोई कहानी जगन्नाथ की विजय की या गिरिजा के मैरिज के बारे में नहीं है. ओके. इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज. तो ये किसके बारे में है? रंगास की शादी के बारे में है, रंगा की मैरिज के बारे में है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. इसलिए जो है इसका कोई फैंसी टाइटल नहीं है. उसके बाद क्या है? होजहल्ली. होजहल्ली इज़ अवर विलेज. जो होजहल्ली है वो क्या है? हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. तुमने जो है इसके बारे में सुना होगा. नो वट अ पिटी. नहीं सुना. कितनी दया की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. देर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक. किसी भी जोग्राफी बुक के अंदर जो है इसके बारे में नहीं बताया गया. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट. तो क्या है? इंग्लैंड के जो लोग हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में लिखते हैं वो भी नहीं जानते कि ऐसी कोई जगह है. ठीक है. इसलिए जो है उन्होंने भी जो है इस जो गांव का वर्णन जो है कहीं नहीं किया. ठीक है. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे जो खुद के गांव के लोग हैं वो भी इसके बारे में भूल गए. यू नो हाउ इट इज़. तुम्हें पता ये कैसे हुआ? दे आर लाइक अ फ्लोक अ शिप. वो किसकी तरह है? वो भेड़ों के एक झुंड की तरह है. वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. अगर एक भेड़ जो है गड्ढे में उतर जाती है तो उसके पीछे जो चल रही होती है वो भी सारे गड्ढे में चली जाती है. ठीक है. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? अब दोनों इंग्लैंड के साहिब और भूगोल के जो लेखक हैं उन्होंने ही इसका वर्णन नहीं किया तो जो है कार्टोग्राफर यानी कि कोई नक्शा बनाने वाला जो है हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो जो है किसी मतलब नक्शा बनाने वाला भी इसको जो है बनाता. ठीक है. क्योंकि किसी नक्शे में अगर नाम आता हमारे गांव का तो अगर उन दोनों ने ही नहीं किया तो नक्शा बनाने वाला क्या करे. ठीक है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. इसलिए क्या है जो हमारे गांव की जो है कोई भी शेडो जो है कोई भी परछाई जो है किसी नक्शे पर नहीं है. ओके. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction.
मुझे दुख है, मैंने एक जगह से स्टार्ट किया और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ द मिजोर इज़ टू भारतवर्षा बट द स्वीट कारिगादाबू इज़ टू बी अ फेस्टिवल मील, देन होजल्ली इज़ टू मिजोर स्टेट बट द फीलिंग्स इज़ टू कारिगादाबू। तो क्या है, यदि इफ़ द स्टेट ऑफ मिजोर यानी कि यदि जो मैसूर का संबंध किससे है, भारतवर्ष से, उस तरीके से है। बट द स्वीट करीगादाबू इज़ टू बी अ फेस्टिवल मील, जैसे मीठे करीगादाबू का संबंध किससे है, त्यौहार के भोज से है। ठीक है। देन होजल्ली इज़ टू मिजोर स्टेट बट द फीलिंग इज़ टू करीगादाबू। तो होजल्ली का संबंध किससे है, मैसूर राज्य से, उसी तरीके से है जिस प्रकार से उसके अंदर भरी जाने वाली चीज़ों का संबंध करीगादाबू से है। ठीक है। वट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू, जो मैं कह रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही है, बिलीव मी, विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होजल्ली। ठीक है। तो क्या है, मैं बिल्कुल भी क्या है ऐतराज़ नहीं करूँगा अगर आप इसके ऊपर क्या है कोई भी जो है संदेह करते हैं, किंतु मैं क्या करूँगा, अपनी राय के ऊपर कायम ही रहूँगा। ठीक है। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हम जो है क्या है, हमारे गांव में एक ही डॉक्टर है। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक ही डॉक्टर है, उसका नाम क्या है, गुंडा भट्ट। ठीक है। ही एग्रीज विद मी, वो मुझसे सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस, वह काफ़ी जगह पर हो आया है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड होकर नहीं आया। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनन्या, नो अनाया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर उससे कोई पूछता है कि क्या वह वहाँ हो आया है, तो वो क्या कहता है, नहीं अनया, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। ठीक है। आई हैव लेफ्ट दैट यू, ये हो गया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग, फ्ली पेस्टर डॉग यानी कि पिस्सुओं से ग्रस्त कुत्ता। ठीक है। इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज आई मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। ठीक है। पिस्सुओं से ग्रस्त कुत्ते की तरह इधर उधर भागते फिरना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने अपने समय में मैंने कुछ एक जगह देख ली है। ठीक है। और सच मानो तो क्या है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच मानो तो क्या है, ही हैज़ सीन मैनी, कि उसने जो है बहुत सारी जगह देख रखी है। ओके। वी हैव सम मैंगो ट्रीज अवर विलेज, हमारे गांव में क्या है, बहुत से आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस। ठीक है। तो क्या है, आइए, वहाँ पर आइए हमारे गांव में। एंड आई विल गिव यू अ रा मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उसमें से क्या है, मैं आपको एक पका हुआ आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसे खाना नहीं है, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ उसकी एक बाइट करनी है। ठीक है। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंधा, तो उसको जब दांतों से काटेगी तो उसकी खटास है वो क्या है, तुम्हारे ब्रह्मरंध में चली जाएगी, यानी कि तुम्हारे अंदर तक चली जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। तो एक बार क्या हुआ, मैं ये फ्रूट जो है अपने घर में ले गया और उसकी हमने चटनी बनाई और हम सब ने खाई। द कफ इज सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है हमें इससे इतनी खांसी हुई। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और ये जो है हमें तभी पता चला जब मैं इस खांसी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने जो है हमें इस विशेष जो स्पेशल क्वालिटी बताई इस फ्रूट के बारे में। ठीक है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस तरीके से क्या है आम स्पेशल होता है, उसी प्रकार से हमारे गांव के हर चीज़, जो हमारे गांव की हर चीज़ है वो क्या है, खास है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, यानी कि गांव के तालाब के निर्मल पानी के अंदर क्या है, एक बेल उगी हुई है। ठीक है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड, जो इसकी फूल है वो क्या है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है।
गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वैन यू हैव गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप नहाने के लिए उस तालाब पर जाओगे तो वहाँ से जो है बेल के 2 पत्ते ले आना, ठीक है। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, ठीक है। और फिर आपको जो है टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो है पत्ते तो नहीं हैं क्योंकि आपके पास क्या है, पत्ते नहीं हैं जिस पर दोपहर का भोजन परोसा जा सके, ठीक है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, और आप क्या कहेंगे, तुम क्या कहोगे कि मैं जो हूँ रैम्बलिंग यानी कि अपने विषय से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और ये ऐसा तब होता है जब हमारे गांव का विषय आता है हमारे सामने। बट इनफ, लेकिन अब बहुत हो चुका है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। आप में से यदि कोई यहाँ आना चाहे तो एक पत्र डाल देना। आई विल लेट यू नो वेयर होजल्ली इज़ एंड वट थिंग्स आर लाइक देयर। तो मैं आपको बता दूंगा कि होजल्ली कहाँ है और यहाँ का जो है तौर तरीका क्या है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो आ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो किसी जगह को जानने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि तो आप जो है उस प्लेस के अंदर आ जाइए, ठीक है। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो बात है जो 10 साल पहले हुई थी, ठीक है। वी डिडेंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, ठीक है। तो क्या है, तब जो है हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे जिसे इंग्लिश की नॉलेज हो, जो इंग्लिश जानते हो। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। तो जो हमारा अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा था पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, ये जो था थोड़ा अलग था। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, वैसे तो बहुत है जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो क्या है, छुट्टियों के दौरान आपको जो है हर सड़क पर ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। दोज डेज वी डिडेंट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। तो उन दिनों के अंदर क्या है, कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था, ना ही इंग्लिश के वर्ड्स जानता था, ठीक है। और ना ही क्या है इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, ना ही कन्नड़ में जब बात करते थे तो इंग्लिश वर्ड्स का हम यूज़ करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वट हैज़ हैपन्ड इन डिसग्रेसफुल बिलीव मी। यानी कि जो भी हुआ वो क्या है, अशोभनीय। डिसग्रेसफुल यानी कि अशोभनीय है, बिलीव मी विश्वास करो। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो अगले दिन जो है मैं रामाराव के घर में था जब वो जो क्या लेके आया था, बंडल ऑफ फायरवुड, यानी कि उसने एक बंडल खरीदा था लकड़ी का, ठीक है। तो रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव का जो बेटा था वो उसके पैसे देने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने वुमेन से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मैं इसके कितने पैसे दूँ। 4 pice, उसने क्या कहा, 4 पैने। शी सेड, उसने कहा, ठीक है। द बॉय टोल्ड हर ही डिडेंट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने क्या कहा कि उसके पास खुले पैसे नहीं हैं। चेंज का मीनिंग क्या, यानी कि खुले पैसे नहीं हैं। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने क्या कहा कि तुम अगली सुबह ले लेना। द पुअर वुमेन डिडेंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। जो गरीब औरत थी वो उसका मतलब नहीं समझी चेंज का, ठीक है, और वो बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिडेंट नो, और मुझे भी इस बात का नहीं पता था। लेटर आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। उसके बाद जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा तो मेरी समझ में आ गया था कि उस शब्द का अर्थ क्या था, ओके। अब क्या है, दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। तो यानी कि क्या है, दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी यानी कि यह अमूल्य चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 10 साल पहले भी हमारे गांव में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, ठीक है। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए जो रंगा का घर वापस आना एक बहुत बड़ा इवेंट था। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम।
तो लोगों ने जो है उसके दरवाजे पर अनाउंसमेंट करनी, शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जो रंगा अकाउंटेंट का बेटा है वो वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, वह लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया था यहाँ है ऐसा लगता है। ठीक है, और आओ रंगा यहाँ है, आओ चले और उसे जाकर देख के आए कि वो अब कैसा लगता है। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड वाई हैव ऑल दिस पीपल कम देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर। ठीक है, तो क्राउड इतना ज़्यादा थे, क्राउड से अट्रैक्ट होकर तो वो जो ऑथर था, ऑथर या राइटर कोई भी, वो जो है वहाँ पे चला गया और कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में खड़े होकर उसने पूछा वाई हैव ऑल दिस पीपल केम, यहाँ पर ये सब लोग क्यों आए हैं। ठीक है, और यहाँ कोई तमाशा दिखाने वाला कोई बंदर नहीं है। ए बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। एक लड़का जिसमें ज़रा सा भी दिमाग नहीं था, सभी लोगों को सुनाई दे जाने वाली ऊंची आवाज़ में बोला, वट आर यू डूइंग हेयर देन, तो अब फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। ठीक है, एक ऐसा नवयुवक था जो बिल्कुल क्या था, इमेच्योर यानी कि बिल्कुल भी मेच्योर नहीं था और इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। यह सोचते हुए कि सब बातें क्या है, अतीत हो चुकी थी, इसलिए मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा जो है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बाहर निकल गया। ठीक है, यदि हम सभी अंदर चले गए होते तो वह जगह जो है जैसे कि लोग कहते हैं कलकत्ता की काल कोठरी में बदल गई होती। ठीक है, थैंक गॉड इट डिडेंट, शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी द रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। तो सभी लोग हैरान थे रंगा को देखकर, वो तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आउट विलेज। ठीक है, ये तो हो गया, यानी कि वैसा था जैसे कि जब वो गया था विलेज से वैसे के वैसे था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने क्या किया, उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ फेरा। लुकड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखा। एंड सेड द जनवेरा यानी कि जनेऊ इज़ स्टिल हेयर, यानी कि जनेऊ जो है अभी तक उसकी चेस्ट पर ही था। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, यानी कि उसने जो है अपनी जाति भ्रष्ट नहीं की। शी वेंट अवे सून, जल्दी ही वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ट, रंगा जो है हंसने लग गया। ओके, उसके बाद क्या है, वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन द चाइल्ड्स माउथ। तो जो है सब ने जब उसको रंगा को देख लिया कि रंगा के हाथ पैर आँखें नाक सब कुछ पहले जैसा ही है। ठीक है, तो वो जो भीड़ थी वहाँ पे इकट्ठी हुई थी वो वैसे के वैसे गायब हो गई, जैसे कि बच्चे के मुंह में चीनी का ढेला, चीनी जो है गायब हो जाती है। ओके, आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, जो राइटर है वो वहाँ पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गोन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। ठीक है, जब वहाँ से सब चले गए तो मैंने पूछा कि रंगप्पा कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, और ये जब हुआ जब रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया। एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। तो वो जो रंगा था वो सब पास आया, उसने उसको नमस्कार की और उसने क्या कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर। तो इस क्या है, जब रंगा ने नमस्कार की तो राइटर क्या कर रहा है, रंगा के करेक्टर की तरफ ध्यान दिला रहा है। ही न्यू वट इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली एक्सेस्ड पीपल्स वर्थ। मुझे आपका ध्यान जो है अब क्या करना पड़ेगा, रंगा के करेक्टर के इस पहलू पर ले जाना चाहिए। वह जानता था कि कब किससे बात करना उसके लिए जो है अच्छा रहेगा। एंड राइटली एक्सेस्ड पीपल वर्थ,
और लोगों के महत्व का वो और लोगों का भी वो सही मूल्यांकन कर लेता था। एज़ फॉर हिज नमस्कार, As for his namaskar to me, he didn't do it like any present-day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. तो क्या है, जहाँ तक उसका जो था मेरे नमस्कार से उसका संबंध था, उसने जो है मुझे ऐसे नमस्कार नहीं किया जैसे कि आजकल के लड़के करते हैं कि अपना जो फेस है वो बिल्कुल ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल भी झुकते भी नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, और ऐसे मुड़ते भी नहीं है, जैसे जादू की छड़ी होती है ना, बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, वैसे के वैसे वो नमस्कार करते हैं। लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। रंगा ने हाथ जोड़े और पैरों को छूने के लिए वो बिल्कुल नीचे झुक गया, और उसने फिर जो राइटर था उसने क्या आशीर्वाद दिया, ईश्वर करे तुम्हारी मैरिज है वो जल्दी से हो जाए, और मैंने उसे आशीर्वाद दिया। और कुछ गपशप के बाद, ठीक है, तो जो राइटर था वो भी वहाँ से चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, ए जनरस कंसिडरेट फेलो. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. तो उस दोपहर दैट आफ्टरनून यानी कि उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा जो है मेरे घर आया और अपने हाथ में कुछ ऑरेंज को लेकर, कुछ संतरों को अपने हाथ में लेकर रंगा मेरे घर आया। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक उदार और एक समझदार लड़का। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. और मुझे क्या लगा उसे देखकर कि उसकी जो शादी है अब करवा देनी चाहिए, ठीक है, उसे बिल्कुल स्टैंड कर देना, समाज की सेवा करने के काबिल बना देना एक बढ़िया काम होगा, ठीक है। आई थॉट यानी कि मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी वॉकड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, यानी कि तुमने कुछ सोचा कि तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या विचार है और कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने क्या कहा, मैं अभी मैरिज नहीं करने वाला। वाई नॉट, फिर राइटर ने क्या कहा, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे जो है एक सही लड़की को सही लड़की की तलाश है, ठीक है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं जो एक ऐसे अफसर को जानता हूँ जिसकी शादी जो है अभी 6 महीने पहले हुई है। ही इज़ अबाउट 30, वो तो 30 साल का है, जो उसकी वाइफ है वो 25 की है, मैंने बताया, यानी कि रंगा ने बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो जो है आपस में बहुत प्यार से बातें करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, लेकिन मैं किसी जो है जिससे शादी करूँगा वो बहुत यंग लड़के से शादी करूँगा। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, ठीक है। तो वो जो है मुझसे जब बातें करेगी, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो मैं जो हूँ किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो क्या हो, यंग हो सकता है कि वो मेरे प्यार में बोले गए मेरे शब्दों को, क्रोध में बोले गए मेरे शब्द समझ ले, ठीक है। वो क्या है, इससे पहले वाली लाइन में क्या है, अगर मैं किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे प्यार में बोले गए शब्दों को, क्रोध में बोले गए शब्दों को मान ले, ठीक है। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग, ठीक है। वो क्या बताता है फिर, शकुंतला नाटक का मंचन हुआ था दुष्यंत द्वारा। शकुंतला के प्रेम में पड़ जाने का सवाल ही पैदा ना होता यदि वह आजकल की दुल्हनों की तरह कम उम्र की होती, ठीक है। तो फिर क्या होता, वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, कालिदास के नाटक का क्या होता, इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो क्या है, अगर किसी ने मैरिज करनी है तो फिर ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो पूरी मैच्योर हो।
अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, इसकी अदरवाइज तो क्या है कि कवारा ही रह जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए जो है मैं अभी शादी नहीं करने वाला। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई फिर राइटर क्या पूछता है, क्या इसका कोई और क्या कोई और कारण भी है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, तो क्या है एक लड़के को उसी से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो, जिस लड़की को वो लाइक करता हो, ठीक है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेज, आजकल सोसाइटी में क्या होता है, अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑन हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और डू यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। तो क्या है वो क्या कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ तो क्या हो, दूध के दाग लगे हो और दूसरी तरफ गीलापन हो, और उसको ये भी नहीं पता कि अपनी उंगलियों को बाइट कैसे किया जाता है, ठीक है। इनकी इतनी छोटी लड़की से शादी करने का क्या फ़ायदा, मतलब जिसको यही नहीं पता उसका फेस पे भी क्या है, दूध लगा हुआ है या गीला है, तो इतनी छोटी लड़की से शादी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वंस अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोड, तो एक तरफ तो क्या है नीम का फल और दूसरी तरफ करेला। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल सही रंगा ने हंसते हुए कहा। आई एम डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, मुझे दुख था कि उस लड़के ने जिसे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पति साबित होगा, उसने क्या डिसाइड किया कि वो कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, कुछ देर और गपशप करने के बाद रंगा जो है वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, ठीक है, और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जो हूँ उसकी मैरिज करवा के रहूँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him, जो रामा राव की भतीजी थी, जो 11 साल की एक सुंदर लड़की थी, वो जो है उसके साथ रहने के लिए आ गई थी, ठीक है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम, शी ऑल्सो हैज़ अ स्वीट वॉइस, वो जो है एक बड़े टाउन से थी, ठीक है, इसलिए उसे वीना और हारमोनियम बजाना बहुत अच्छे से आता था, उसकी आवाज़ भी क्या थी, बहुत मीठी थी, ठीक है।